आतंकी हमले के खिलाफ आज गेटवे ऑफ इंडिया पर शांति रैली निकाली गई। रैली में फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा भी शरीक हुई। इस शांति रैली में काफी संख्या में लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचे। इस मौके पर दिया मिर्जा ने कहा कि देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है और इसके लिए युवा आगे आए। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। इस मौके पर नेहा धूपिया भी पहुंची, लेकिन मीडिया को देखते ही जल्दी से निकल ली। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए वो रैली में शामिल हुई हैं। 6 दिसंबर है, बहुत सारे फॉल्स मैसेजेस सर्कुलेट हो रही हैं जनता में, ये कहकर कि आतंक होने वाला है, लोग डरे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आज मेरा यहाँ पर आकर सिर्फ लोग सत्ता के साथ अपना सपोर्ट दिखाने का मकसद नहीं था, ये भी कहने का मकसद था कि आज हम लोग डर में नहीं जी सकते। We cannot sit indoors in fear of an attack because that is what is going to give them more satisfaction than anything else. We need to go out there, we need to be heard, we need to make a difference right now. मुंबई में हुए आतंकी हमले पर लोगों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से इस आतंकी हमले पर रोष जता रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट में कैंडल जलाकर लोगों ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद कमांडोज को श्रद्धांजलि दी। इस शांति मार्च में काफी संख्या में लोग शरीक हुए। नौजवानों के अलावा बुजुर्गों ने भी शांति मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां लिए इन लोगों ने सुरक्षा की भी मांग की। तो ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लोगों ने किया है शहीदों को सलाम। और शहीदों को सलाम करने के लिए सिर्फ युवक ही आगे नहीं आए, बल्कि बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। यहां पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर इन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इन लोगों ने कहा कि सुरक्षा बहुत जरूरी है और वो हर नागरिक को मिलनी चाहिए। पूरे अटैक के दौरान हमें बहुत सुनने को मिला है स्पिरिट ऑफ मुंबई, स्पिरिट ऑफ इंडिया, एंड एक्चुअली लेट्स नॉट फॉल प्रे टू दिस फ्लैटरी बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ सेइंग चलो कुछ भी हो जाए चलता है। यू नो, लेट्स नॉट वेट फॉर वन ऑफ योर और माई रिलेटिव्स टू डाई इन अनदर 26/11 एंड देन रियलाइज दैट वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज अल्टीमेटली एवरी संदीप उन्नीकृष्णन, एवरी हेमंत कारकरे, एवरी अशोक कामटे आर आवर वेरी ओन. How can we let a politician like Achyutanand get away saying stuff like even a dog would not have visited Sandeep's house? I mean, these are the people who are protecting our nation. When they went in, they weren't thinking. Major Sandeep was pretty young. He was, say, in his late 20s. And when he went in, he wasn't thinking whom is he saving. He just went in because his citizens were, Indians were there. He didn't ever think that do I know these people or not. So let's not be so self-centered that we want these people to guard our borders, and later when it comes to owning up responsibility, to taking charge after they're gone. तो ये हिंदुस्तान की आवाज है जो अब नेताओं तक पहुंचनी ही होगी। नेताओं को इस आवाज को सुनना ही होगा, जिसमें लोग एक सुर में कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें एक सुरक्षित देश चाहिए। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में शहीदों को सलाम दिया लोगों ने। यहां पर भारी संख्या में लोग शरीक हुए। इधर दिल्ली में मुंबई हमले के खिलाफ फैशन जगत के लोगों ने रैली निकाली। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल के अगुवाई में इन लोगों ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च किया। कैंडल जलाकर लोगों ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद कमांडो को श्रद्धांजलि दी। रैली में शामिल लोगों ने आतंकी हमले पर अपनी नाराजगी भी प्रकट की और देश के लोगों से इस मसले पर एकजुटता की भी अपील की। मुंबई हमले के बाद पूरे देश में एकजुटता और शांति के लिए रैली निकाली जा रही है। फैशन डिजाइनर रोहित बाल ने कहा कि मुंबई में आतंकी हमले के बाद से वो सहमे हुए हैं। I think yes, the message is quite clear that India is very angry. बहुत गुस्सा है सब और पूरे इंडिया को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त. And I think it's time for a change, a very important change. We need protection. We need security. I think as a citizen of India, I'm concerned about every other Indian citizen's life,
and I think that we are not safe.